एपिसोड 2 की शुरुआत में जूलियट अपनी नोट को जला रही थी और तब दरवाजे पर नॉक हुआ। तब जूलियट ने आकर देखा कि कैमली वहां पर आई थी और वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि काउंसिल का आज पहला दिन था और मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। तब जूलियट कहती है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब कैमली कहती है कि मुझे जलने की बू आ रही है। तब जूलियट कहती है कि हाँ, मैं पिज्जा बना रही थी और फिर वो अंदर चली गई, जिसमें जूलियट आगे के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ कैमली ने कैमरा में जूलियट नोट्स को जला रही थी, ये पहले ही देख लिया था। तब लिकसी कहती है कि वो तुमसे झूठ बोल रही है और ये चीज गलत है, जिसमें वो दवा से चीजें भूल सकती है, लेकिन उसे तुम्हारी कहानी पर भी भरोसा होना चाहिए, जो कि अब उसे नहीं हो रहा। तब कैमली कहती है कि इस चीज में 1 से 2 महीने लगने वाले थे, ऐसा तुमने कहा था, लेकिन अब 3 महीने हो चुके हैं और उसे अभी भी चीजें याद आ रही है। तब लिकसी कहती है कि हमारे पास 362 साल का डेटा है, जिसमें पूरे के पूरे साइलों को भी कई बार चीजें पूरी भुला दी गई थी, लेकिन कई बार लोगों को कुछ कुछ चीजें याद आ जाती थी और तुम अब परेशान हो रही हो, लेकिन तुम्हें जूलियट के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे सपनों से चीजें याद आ रही है। इसलिए उसकी दवाई और तुम्हारी मेहनत दोनों को बढ़ा दो, वरना हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिर कहानी पाश की देखने मिली, जिसमें डैनियल चार्ल्स को उनका घर दिखा रहा था, जिसमें वो बचपन में जानवरों के साथ रहा करते थे, और वो उसे काफी सारी चीजें याद दिला रहा था, जिसमें वो बताने लगा कि बचपन में वो दोनों काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन बचपन की वो बात थी। तब चार्ल्स कहती है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि अब हमारी ज्यादा नहीं बनती। तब डैनियल कहता है कि बड़े होने के बाद चीजें बदल जाती है, लेकिन फिर भी हम दोनों ने बात करना कभी नहीं छोड़ा। तब चार्ल्स को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। तब डैनियल दुखी होकर बाहर आकर कॉफी ले रहा था। तब उसे वहां पर विक्टर नाम का डॉक्टर मिला। तब डैनियल उसे बताने लगा कि उसकी बहन का शरीर यहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। तब विक्टर कहता है कि हाँ, मुझे ये पता है, क्योंकि मैं इस फैसिलिटी का मालिक हूँ और मैं ही उसका इलाज कर रहा हूँ, साथ ही मेरे ही चलते उसे कुछ भी याद नहीं है। तब डैनियल ये सुनकर चौंक गया। फिर विक्टर डैनियल को समझाने लगा कि वो गवर्नमेंट के साथ काम करता है और उन्होंने मेमोरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए एक दवाई बनाई थी, जिसमें उस दवाई के चलते वो लोग सभी चीजें अपनी भूल जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी चीजें उन्हें याद रखवानी है। तब डैनियल को ये चीज काफी अजीब लगी। तब विक्टर ने उसे और समझाया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं आता, तब उन्हें एक ही चीज बार बार बताकर वही सच है ऐसा भरोसा दिलाया जाता है। और प्राचीन काल से हम सभी इंसानों को स्टोरी के ऊपर भरोसा करने की आदत है, जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाते हैं और वही यादें हमारी जिंदगी होती है, जिसमें ये मेमोरीज की प्रॉब्लम के चलते हम लोगों को उनकी बुरी यादें भुला सकते हैं। जिसमें डैनियल, तुम अपनी बहन के साथ जो भी हादसे हुए, जिसमें उसकी पूरी टीम मारी गई, इसी वजह से वो दुखी हो सकती थी, ये चीज पूरी भुला सकते हो। तब डैनियल पूछता है कि क्या मैं उसे झूठ बोलकर झूठी चीजें भी उसके दिमाग में फिट करवा सकता हूँ। तब विक्टर हंसकर कहता है कि हाँ, तुम ये भी कर सकते हो। तब डैनियल इस बारे में सोचने लगा। तब विक्टर ने उसके बचपन की चीजों को लाने के लिए कहा, क्योंकि कई बार ये मेडिसिन देने पर भी लोगों को धीरे धीरे उनकी मेमोरीज वापस आने का ट्राई करती है, क्योंकि वो दिमाग और शरीर दोनों में कैद होती है। इसलिए उन्हें पूरी तरह से महीनों तक ये मेडिसिन देकर पहले उन्हें सभी चीजें भुला देनी पड़ती है, और उसके लिए उन्हें पुरानी चीजों को भी यूज करना पड़ता है, जिससे वो उसे टेस्ट कर सके। तब डैनियल मान गया। फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिली, जिसमें पॉल नए पैक्ट के नियमों को पढ़ रहा था, जो कि उसे खास पसंद नहीं थे। वहीं पर ऑर्ला की बहन एंजेला वाइट आ गई। तब पॉल ने उसके आने का कारण पूछा। तब एंजेला कहती है कि मेरी बहन ऑर्ला कल से गायब हो चुकी है। तब पॉल कहता है कि वो सप्लाईज का काम करती है और कल ही हमारी बात हुई थी। तब एंजेला कहती है कि वो कल रात को घर वापस नहीं आई, और ऐसा कई सालों में कभी भी नहीं हुआ है जिसमें वो कभी घर वापस नहीं आई। तब पॉल कहता है कि मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। फिर पॉल ने साइलो में नीचे के डिपार्टमेंट में भी ऑर्ला को ढूंढने के बारे में कहा। फिर कहानी पाश की देखने मिली, जिसमें डैनियल उसकी दोस्त और उसके काम की साथी एवा एडम्स के साथ कॉफी ले रहा था। तब उसे चार्ल्स के बारे में सभी चीजें वो बता रहा था और वो दोनों उसके लिए परेशान थे। तब एवा भी चार्ल्स से मिलना चाहती थी। तब डैनियल मान गया और वहां पर उसे हेलन दिखी और वो डायरेक्ट आकर डैनियल से मिली। तब डैनियल ने हेलन और एवा दोनों को मिलवाया, जिसमें एवा एक काफी बड़े नेता की बेटी थी और हेलन एक रिपोर्टर थी, इसी वजह से उनकी बनती नहीं थी। फिर हेलन चार्ल्स के लिए काफी परेशान थी। तब डैनियल ने उसे कुछ भी याद नहीं है ये बताया, साथ ही वो विक्टर की फैसिलिटी में थी ये भी उसने बता दिया। तब हेलन कहती है कि डॉक्टर विक्टर की फैसिलिटी में होना काफी गलत चीज है। तब एवा विक्टर की तारीफ करने लगी, क्योंकि विक्टर पहले जेल के कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करता था और वो उनके बुरे क्राइम्स को भुलाकर उन्हें अच्छा बना देता था, लेकिन ये चीज ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थी, ये हेलन ने बताया, और ये चीज उसे चार्ल्स के लिए भी अजीब लगी। तब वहां पर डैनियल कहते हैं कि वहां पर ऐसा वो लोग कुछ नहीं कर रहे और वो सच में चीजें भूल चुकी है। तब हेलन को शक था कि विक्टर चार्ल्स के साथ ऐसा कुछ पहले की तरह कर सकता है। तब एवा कहती है कि विक्टर ने अपनी बीवी और बेटे को कार एक्सीडेंट में खो दिया था
था और वो दुख से उभर नहीं पाया था, इसलिए उसने मेमोरीज को गायब करवाने का प्रोग्राम बनाया था और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तब हेलन हाँ बोलकर वहां से निकली। तब एवा कहती है कि डैनियल तुम रिपोर्टर से नहीं मिल सकते। तब डैनियल कहता है कि वो काफी खूबसूरत थी इसलिए मैं फंस गया। तब एवा कहती है कि हाँ, और वो तुमसे अभी भी चीजें उगलवा कर गई जिसमें तुम्हारी बहन के साथ क्या चल रहा है और वो कहाँ पर है ये उसे पता चल गया है। तब डैनियल ये सुनकर चौंक गया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें जूलियट को उसी के रूम में कई सारे नोट्स मिले थे। तब वो सबको पढ़ने लगी और उसे शैडली के साथ मार्था भी याद आई जिसमें वो सप्लाई वाला नोट मार्था ने दिया था और उसके बाहर जाने पर उसके सूट में टेप्स को भी उसी ने बदला था। तब जूलियट उसके गार्ड टोनी के साथ बाहर निकली। तब शैडली ने उनके पास आते हुए जूलियट को देख लिया। तब शैडली वहां से नॉक्स के पास आकर छुप गई और उसने कहा कि मुझे उससे बात नहीं करनी है और तुम उससे बात कर लो। तब नॉक्स वहां पर मान गया। फिर नॉक्स आकर जूलियट से मिला। तब जूलियट कहती है कि मुझे नीचे बेसमेंट में जाना है और वहां पर जाकर मुझे मार्था वॉकर से बात करनी है। तब नॉक्स कहता है कि वो डेली अपने काम से यहाँ पर आती है और कुछ ही देर में वो आ जाएगी। तब जूलियट वहां पर उसका वेट करने के लिए तैयार थी। तब नॉक्स उससे बात करने के लिए अकेले दूसरी तरफ लेकर आया और नॉक्स कहता है कि तुम शैडली को शायद भूल चुकी हो, लेकिन उसने मुझे तुम्हें बताने कहा था कि हम बर्नार्ड के रेबेलियन हुआ था तब लड़ रहे थे और इसी बीच हमें एक लड़का आकर मिला था और उसने कहा था कि वो बर्नार्ड का शैडो है जिसे पहले जेल में भी डाल दिया गया था और वो तुम्हें जानता था और उसे पता था कि तुम जिंदा हो और उसे किसी तरह से ये पता चल गया था, ये उसने हमें बताया था, जिसमें वो बॉटम में जाकर कोई खास चीज पता करके वापस भी आया था और वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है और उसका नाम लुकास काइल था। तब जूलियट को वो नाम जाना पहचाना लगा। तब जूलियट कहती है कि शैडली ने मुझे खुद आकर ये क्यों नहीं बताया। तब नॉक्स कहता है कि वो तुमसे काफी नाराज है क्योंकि तुम साइलो से बाहर गई थी। तब हम सभी को लगा कि हमने तुम्हें खो दिया है और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और फिर तुम वापिस आई तब तुम हॉस्पिटल में थी। तब 10 दिनों तक तुम्हारा इलाज चल रहा था और शैडली 10 दिनों तक तुम्हारे रूम के बाहर खड़ी थी। फिर तुम बाहर आई और तुम सब चीजें भूल चुकी थी। तब शैडली को लगा था कि तुम उसे नहीं भूली होगी और वो डेली 144 माले चढ़कर तुम्हारे लिए ऊपर आती थी, लेकिन फिर तुमने उसे देखा और साइड से निकल गई और तुम उसे भी भूल चुकी थी। इसी वजह से वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और वो काफी परेशान है। तब वहां पर मार्था आ गई। तब जूलियट आकर उससे मिली और वहां पर मार्था भी समझ गई थी कि जूलियट उसे भूल चुकी है। फिर वो दोनों वहां से कैंटीन में आए। तब जूलियट कहती है कि काफी ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ में रहा करती थी, ऐसा मैंने सुना है। तब मार्था कहती है कि हाँ, तुम मेरे पास एडवाइस के लिए आती थी और तुम कभी भी मेरी बात फिर भी नहीं सुनती थी क्योंकि तुम हमेशा अपने दिल की सुनती हो, यही तुम्हारी आदत है। तब जूलियट कहती है कि मुझे इतना याद है कि तुमने मुझे कुछ नोट्स भेजे थे और क्या अभी भी तुमने मुझे नोट भेजा है। तब मार्था ने मना कर दिया। तब जूलियट को याद आ चुका था कि मार्था ने उसके लिए टेप्स बदल ली थी और वो उससे काफी करीब थी, वरना वो साइलो के खिलाफ जाकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। तब मार्था कहती है कि वो पहले की बात है, लेकिन अब तुम मुझे जानती नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। तब जूलियट कहती है कि मुझे अभी एक मैसेज मिला है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो मार्केट में 2 बजे आ जाना और मुझे क्या करना चाहिए। तब मार्था कहती है कि जूलियट, पहले तुम हमेशा एडवाइस लेती थी और मैं जो बोलूँ तुम उसका उल्टा करती थी और तुम 99% हमेशा सही भी होती थी और तुम्हें अभी भी अपने दिल की करनी चाहिए। तब जूलियट वहां पर कंफ्यूज थी। तब मार्था कहती है कि मैं जिस जूलियट को जानती थी वो एक फाइटर थी और वो खुद पर हमेशा भरोसा करती थी और मार्था ने जूलियट को उसका एक खिलौना दिया जो कि शायद एक चाकू भी था। और तब जूलियट कहती है कि मुझे धीरे धीरे चीजें याद आती है और फिर मैं उसे फिर से भूल जाती हूँ और मुझे ये चीजें कंफ्यूज कर रही है, तो प्लीज मेरी मदद करो। तब मार्था कहती है कि ज्यादा मेहनत करो, तुम्हें सब याद आ जाएगा और वो वहां से निकल गई। तब तक पास्ट में हेलन चार्ल्स को फैसिलिटी से बाहर लेकर आई और वो उसे चीजें याद दिलाने लगी कि वो दोनों दोस्त थे और वो दोनों बात करते हैं। तब हेलन कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और हम पहले भी मिले थे जिसमें तुम ईरान के मिशन के चलते परेशान थी। तब चार्ल्स को कुछ भी याद नहीं था। तब हेलन कहती है कि तुम अपने राज मुझे बताने वाली थी और वो अपनी बुक और पेन निकालकर चीजें लिखने लगी। तब चार्ल्स ने उसे ये करते हुए देखा और उसे याद आया कि वो हेलन से कुछ महीनों पहले कार में ऐसे ही मिली थी और वो उन मेमोरीज के चलते उसे पैनिक अटैक आ गया। तब वो काफी परेशान हो रही थी और ये चीज हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी दूर से देखी। फिर प्रेजेंट में जूलियट उसके गार्ड टोनी के साथ मार्केट में आ गई और 2 वहां पर बजने वाले थे। तब जूलियट ने देखा कि वहां पर काफी सारी लड़कियां उसकी फैंस थी और वो उसे घूर रही थी। तब जूलियट ने टोनी को अकेले छोड़ने के लिए कहा। तब टोनी ने मना कर दिया। तब जूलियट ने टोनी उसे गलत तरीके से छू रहा है ऐसा जोर जोर से चिल्लाकर बोला। तब उसकी सारी फैंस टोनी के ऊपर चढ़ गई और उसे मारने लगी। तब जूलियट वहां से भाग गई। जिसमें जूलियट कोई उसे पहचानता हो ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी। वहीं पर एक ऑफिसर ने आकर जूलियट को पकड़ा और कहा कि सच जानना है तो मेरे साथ चलो और वो दोनों वहां से निकल गए।
दूसरी तरफ डेनियल ने देखा कि चार्ल्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब विक्टर उसे संभाल रहा था और वो अपनी बहन को इस हालत में देखकर भड़क गया, जिसमें विक्टर ने डेनियल को हेलन के बारे में बताया, जिसमें उन लोगों ने हेलन को वहां पर बिठा कर रखा था। फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिली, जिसमें जूलियट को एक रूम में ऑफिसर लेकर आई। तब उसे वहां पर पैट मिला, जो कि जूलियट के चलते ही फंसा हुआ था, लेकिन वहां पर जूलियट उसे भूल चुकी थी। तब पैट कहता है कि हम लोग साथ में काम कर चुके हैं, जिसमें सैंडी और डैनी उसके साथी थे। तब सैंडी जूलियट के साथ शेरिफ का काम किया करती थी, ये उसने कहा, और उन्होंने जूलियट को नोट भेजी थी। तब पैट ने पूछा कि तुमने झूठ क्यों कहा कि बाहर की दुनिया सेफ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने साथ में देखा था कि बाहर बर्ड्स और फूल थे। जूलियट कहती है कि मुझे याद है कि बाहर की दुनिया सेफ नहीं है। तब सैंडी पूछती है कि तुमने बाहर जाकर क्या देखा था, क्या ये तुम्हें याद भी है। तब जूलियट कहती है कि हाँ, मैं बाहर गई थी, तब मैंने फाउंडर्स का छुपाया हुआ एक बंकर देखा था और मैं उसमें छुपी हुई थी। तब सैंडी कहती है कि ये चीज तुम्हें याद है कि सिर्फ तुम्हें बताई गई है, वही तुम बता रही हो। तब जूलियट वहां पर कंफ्यूज हुई, क्योंकि ये चीज सच में उसे याद नहीं थी, बस उसे बताया गया था। तब वहां पर पैट कहता है कि इसे शायद मेमोरीज को भूलने की दवाई दी गई होगी, जो कि मेरी बीवी के मरने पर मुझे ऑफर की गई थी। और फिर उसने जूलियट को पूछा कि क्या तुम सच में कोई दवाइयाँ काफी ज्यादा खा रही हो। तब जूलियट समझ गई कि उसे दवाइयों से चीजें भुला दी जा रही है। और तब पैट कहता है कि तुम बाहर जाकर जिंदा रहकर वापस आई हो, इसलिए यहाँ के सभी लोग तुम्हें हीरो समझते हैं और इसी वजह से ये लोग तुम्हें चीजें भुला रहे हैं। फिर उन लोगों ने जूलियट को दिखाने के लिए हेलमेट्स मंगवाए। दूसरी तरफ डेनियल हेलन को लेकर बाहर आया। तब डेनियल कहता है कि हेलन, अब तुम मेरी जिंदगी में बार बार आना बंद कर दो और मेरी बहन के पीछे जाना गलत है। तब हेलन कहती है कि डेनियल, मैं तुम्हारी बहन के पीछे नहीं गई, बल्कि वो मेरे पास आई थी और उसने मेरे काम को देखा था और मुझसे दोस्ती की थी, जिससे हम लोग सच पता कर सके। और उसे लगता था कि गवर्नमेंट काफी बड़ी गड़बड़ कर रही है। तब डेनियल ने पूछा कि कैसी गड़बड़। तब हेलन कहती है कि वो मिलिट्री में थी। तब उन लोगों को हमारे साथ बताया गया कि ईरान ने हमारे डीसी वॉशिंगटन पर हमला किया है और हमें बदला लेना है, लेकिन शायद ये सभी चीजें झूठी है और ऐसा हमला कभी भी हुआ ही नहीं था। और गवर्नमेंट इस बारे में मिलिट्री की टीम्स को भी झूठ बोल रही थी और उसके कुछ अलग इरादे थे, जिसके बारे में तुम्हारी बहन पता लगा रही थी। और इसी बीच उसे एक मिशन के लिए भेजा गया और उस मिशन में उसकी पूरी टीम मारी गई और वो अकेली जिंदा बची और फिर उसे यहाँ पर भेजकर सभी चीजें भुला दी गई। तो शायद गवर्नमेंट उनके कोई राज छुपाना चाहती है, ऐसा मुझे लगता है। तब डेनियल ये सुनकर चौंक गया। तब हेलन कहती है कि तुम्हारी बहन ने सच बाहर लाने के चक्कर में खुद की जान खतरे में डाल दी थी और तुम्हें अब मेरी मदद उस सच को बाहर लाने में करनी होगी। तब डेनियल सोचने लगा। फिर प्रेजेंट में कैमली और पॉल नीचे आ चुके थे। तब वहां पर एक लड़की जूलियट को ढूंढने में मदद कर रही थी। तब तक जूलियट को रेबेलियंस ने हेलमेट्स दिखाए, जिसमें जूलियट बाहर से वापस आई। तब उसके हेलमेट पर 17 लिखा था, लेकिन उनके साइलो के सभी हेलमेट पर 18 लिखा होता है, जिसका मतलब साइलो 18 होता है। तब जूलियट को याद आने लगा कि वो साइलो 17 में गई थी और वहां पर काफी वक्त तक रही थी। तब सैंडी कहती है कि जूलियट, तुमने कैमरा में पेपर लिखकर दिखाया था कि बाहर खतरा है और बाहर मत निकलना, जिसमें वो तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं थी। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काम किया है। तो याद करो कि बाहर तुम जिंदा बची थी कैसे और तुम्हारे साथ कौन था। तब जूलियट कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब तक ऑफिसर्स बाहर आगे बढ़ रहे थे। तब पॉल की वाइफ कैट वहां पर छुपी हुई थी और उनके आगे बढ़ने पर कैट ने वहां पर सीटी बजाई। तब तक सभी लोग लुकास को ढूंढने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जूलियट उनके किसी काम की नहीं थी। तब जूलियट कहती है कि लुकास का तुमसे क्या लेना देना है। तब वो लोग कहते हैं कि तुमने ही उसे एक रेलिक दिया था और उसने कई सारे सच पता लगा लिए थे। तब जूलियट को कोई याद नहीं था और वो बर्नार्ड और लुकास का कनेक्शन जानना चाहती थी, लेकिन वहीं पर सीटी बची। तब उन लोगों ने जूलियट को रूम से बाहर निकाल दिया और वहां पर ऑफिसर्स ने आकर उसे पकड़ लिया और ऑफिसर्स दौड़ तोड़ कर अंदर घुसे। तब उन लोगों को भागने का एक रास्ता दिखा, जिससे रेबेलियंस भाग चुके थे। तब कैमली जूलियट को पूछती है कि पैट ने तुमसे क्या कहा। तब जूलियट कहती है कि वो मुझे पूछ रहा था कि मैंने बाहर के बारे में झूठ क्यों बोला कि बाहर सेफ नहीं है। तब मैंने बताया कि वही सच है। तब कैमली कहती है कि तुम्हें बर्नार्ड की कई चीजें याद आती है, तो क्या पैट उसके बारे में कुछ और पूछ रहा था। तब जूलियट ने मना कर दिया। तब कैमली कहती है कि तुम्हें नोट मिला था और उसके पीछे तुम यहाँ पर आ गई और फंस गई और अब से तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। तब जूलियट ने माफी मांगी और वो मान गई। तब कैमली जूलियट को उसकी फैन से मिलवाई और कहा कि इसी ने तुम्हारे बारे में पता लगाया था और ये तुमसे बात करना चाहती थी। तब वो लड़की जूलियट को कहती है कि मैं तुम्हारी काफी बड़ी फैन हूँ और मैंने तुम्हारे जैसे टैटू अपने हाथ में बनाए, जिससे तुम अपनी बहादुरी को दर्शाती हो, और इसका क्या मतलब है ये हम सभी लोग जानना चाहते हैं। तब जूलियट भड़क कर कहती है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता और तुम्हें ऐसी बेवकूफाना हरकत नहीं करनी चाहिए। तब उसकी फैन कहती है कि इसका कोई मतलब जरूर होगा, क्योंकि तुम बाहर गई थी और तुम हम सभी को बचाने के लिए वापिस आए, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर तुम नहीं आती तो हम लोग एक दूसरे को मारकर बाहर निकल जाते और उन लाइन्स
इसका मतलब तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा होगा और क्योंकि तुम हमारी हीरो हो। और वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। तब जूलियट दुखी हुई। फिर जूलियट वहाँ से टोनी के साथ वापस जा रही थी। तब टोनी भड़का हुआ था और वो कहता है कि तुम मार्केट में मेरे साथ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने हमेशा से सिर्फ अपनी बीवी से प्यार किया है और मुझे पता है कि इन लोगों ने तुम्हें कैदियों की तरह अंदर छुपा कर रखा है, लेकिन अगर तुम्हें बाहर जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे भी गड़बड़ लग रही है और कैमली को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी असली मेयर तो तुम हो। तब वहाँ पर जूलियट खुश हुई। दूसरी तरफ पॉल घर पर आया। तब वो कैट पर भड़का हुआ था, क्योंकि उसने कैट को नीचे देख लिया था। तब कैट के हाथ में चोट लगी थी, जो कि रेबल्स के टाइम पर लड़की घायल हुई थी वही असल में पॉल की बीवी कैट थी और उसे रेबेलियंस के तौर पर ऑफिसर्स ढूंढ रहे थे। तब कैट कहती है कि बाहर की दुनिया काफी खूबसूरत और सेफ है, ये तुमने भी देखा था और तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। तब पॉल कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी सच को पता लगाने में लगा दी है, लेकिन मैं पैक्ट के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर का सच अभी भी हमें पूरा नहीं पता है और तुम उन रेबेलियंस के साथ मत जाया करो, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे हैं और अगर वो पकड़े गए तो तुम भी फंस सकती हो। तब कैट कहती है कि हम लोग सभी लोग अपने अपने हिसाब से सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर पॉल को मैसेज मिला कि ऑर्ला सच में गायब है और अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तब पॉल कहता है कि मुझे अब जाकर ऑर्ला को ढूंढना होगा और वो वहां से निकला। दूसरी तरफ डॉक्टर ने रोज की तरह जूलियट को चेक किया और फिर उसे दवाइयां दी। तब जूलियट ने उसके सामने दवाइयों को खा लिया और डॉक्टर के निकलने पर जूलियट ने आकर बेसिन के अंदर दवाइयों को थूक दिया था। फिर जूलियट वहां से बाहर निकली और वो कैफेटेरिया में आकर तारों को एनालाइज करने लगी। तब उसे याद आया कि वो पहले भी लुकास के साथ वहां पर आया करती थी और यही करती थी और वो इस बारे में और चीजें याद करने लगी। दूसरी तरफ डॉक्टर ने आकर जूलियट के बेसिन में देखकर दवाइयों को ढूंढ लिया था और वो काफी भड़की हुई थी। फिर इस बारे में लीगसी और कैमली भी बात कर रहे थे। तब कैमली कहती है कि बाहर की चीजों के चलते वो काफी डर चुकी है। तब लीगसी को जूलियट के इरादे ठीक नहीं लगे और वो बताने लगी कि जूलियट जब वापस साइलो में आई थी तब मुझे पता था कि ये चीजें गलत थे, लेकिन लोगों को जूलियट के वापस आने पर उसमें एक हीरो नजर आया और उसके वापस आने पर साइलो में शांति लाई जा सकती थी। यही एक ब्लू लाइन दर्शाती है। इसी वजह से हमने हीरो बनाकर उसे मेयर बना दिया था। और रेड लाइन दर्शाती है कि अगर जूलियट को सभी चीजें याद आ गई तो साइलो का माहौल फिर से खराब हो सकता है और अगर दोनों मिल गई तो जूलियट हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। और अब चीजें उसी दिशा में जा रही है और उसके पहले हमें पानी में विटामिन को मिलाकर हमारे प्लान को शुरू कर देना होगा। तब ये सुनकर कैमली चौंक गई। फिर हमें कुछ लोग विटामिन के ड्रम्स को लेकर जाते ऊपर नजर आए और उन ड्रम्स के ऊपर विटामिन D+ लिखा हुआ था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ और आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।